हाँ, ये मल्टीटास्किंग का आज पेपर है, सेट नंबर 6 here which you can expect in the paper। दो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, बताइए। Here is which हाँ, you can expect in your paper। ये पार्ट में एरर होगा क्या भैया, होगा है? उल्टा पुल्टा दे ले नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं है। यहाँ पर which का प्रयोग के जगह पर क्या होना चाहिए? what का मतलब जो। here is what यहाँ जो है you can expect in your paper। यहाँ पर जो है वही आशा कर सकते हो कि पेपर में आएगा, ठीक है। तो which का मतलब तो जिसे हो जाता है, what का मतलब जो, ठीक है, तो इसलिए what होगा। ठीक है। हाँ बोलो, यहाँ क्या है? A fresh mind go a long way in helping you perform at you peak। A fresh mind, At your peak। a fresh mind goes भैया। हाँ, यही तो यहीं से बढ़ने नहीं देगा। ये फ्रेश माइंड सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपको? सेक्शन ए में एरर था, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, तो ब्रोक आउट होगा कि ब्रोक अवे होगा कि ब्रोक ऑफ? ब्रोक आउट तो होगा नहीं, ब्रोक ऑफ भी नहीं होना चाहिए। हरिए भैया, ब्रोक अप नहीं, ब्रोक अवे होगा भैया, ब्रोक अवे। तो फिर दिमाग उतना काम नहीं करता है भैया। इसलिए फ्रेजर वर्ब जरूर लिया। इज इट ऑन, इट इज ऑन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक, हाँ अप होगा, ब्रेकअप से ब्रोक, ब्रेकअप का सेकंड फॉर्म ब्रोक अप है, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था 1914 में भैया। तो यहाँ पर ब्रोक आउट होगा, ठीक है। ब्रोक ब्रोक आउट आउट मतलब हिंसा फैलना, फैला देना। तो कब फैला था? ब्रोक आउट हुआ था। तो ब्रेकअप संबंध विच्छेद हो जाना। ब्रोक अवे में क्या चीज? ब्रोक अवे, ब्रेक अवे, किसी समूह आदि से टूट करके अलग हो जाना, कोई ग्रुप से हट जाना। अब ब्रोक आउट में होता है फैलना। अच्छा ठीक है, छिड़ गया नहीं? हाँ, छिड़ गया। और Yes. Rahul Dravid bowled a century in that match, played, scored, ran। क्या होगा? राहुल द्रविड़ स्कोर रन बनाने मतलब क्या था? स्कोर करना। कितने स्कोर किए? 1 सेंचुरी मतलब टैट मैच में पास्ट के बारे में बोल रहा हूँ। स्कोर होगा, ठीक। हाँ, सिमिलर मींस सिनोनिम्स। एबंडेंट, तो स्कार्स का क्या होगा? एबंडेंट। सी नहीं, एबंडेंट उसका उल्टा हो जाता है। स्कार्स मिस कमी होता है इंडिया। हाँ, तो कमी का मतलब तो एबंडेंट मिस होता है। एबंडेंट का मतलब प्रचुर। प्लेंटी मतलब भी प्रचुर होता है। हाँ। सफिशिएंट मिस पर्याप्त, अनलिमिटेड मिस कम, लिमिटेड। लिमिटेड मिस कम। हाँ, यहाँ पर लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट है, कहता है तो कम सीट है। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर भी स्कार्स का मतलब दुर्लभ, कम। ओबीडिएंट, ओबीडिएंट का सिनोनिम क्या होगा? बताइए। अनविलिंग, सेल्फिश, डिवोटेड। रेबेलियस, अनविलिंग, सेल्फिश, डिवोटेड। रिबेलियस होगा भैया। नहीं, सेल्फिश होगा। ओबीडिएंट है स्वार्थी। ओबीडिएंट मीन्स तो आज्ञाकारी होता हाँ, है। तो आज्ञाकारी वो सेल्फिश ही होता है। सेल्फिश होता एक मायने में बस। डिवोटेड मतलब समर्पित है, किसी चीज को लेकर के, किसी भावना को लेकर के समर्पित है, तो इसका स्वार्थी नहीं। लेकिन हमको लगता है यहाँ पर स्वार्थी से बढ़िया एक चीज और कर देते हैं। स्वार्थी भी हो सकता है, डिवोटेड। अच्छा, डिवोटेड ही रहेंगे। डिवोटेड मीन्स क्या होता है? समर्पित किसी चीज को लेकर के, समर्पित है, सेल्फिश बढ़िया। बोलिए। नेस्टी,
प्लीजेंट, प्लीजेंट का क्या होगा? आनंद। आनंद होता है, तो क्या होगा साइनो? साइनो इसका नेगेटिव। नहीं, नेस्टी मतलब तो दुख होता है। तो एम्यूजिंग हो यस, अमेजिंग। अनफ्रेंडली, ट्रबलिंग, ये सब नेगेटिव है वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? अमेजिंग इज करेक्ट। अपोजिट वर्ड लिखना प्रोफिशिएंट का, ठीक है? प्रोफिशिएंट। हाँ, बताइए। क्लमसी, कैपेबल, इफेक्टिव, एक्सपर्ट। क्लमसी। प्रोफिशिएंट का मतलब पहले क्या होता है बताइए? ये सब करवाए थे। प्रोफिशिएंट है, क्लमसी है, एक्सपर्ट मिस तो होता है भाई, मतलब विशेषज्ञ ने। हाँ, प्रोफिशिएंट का मतलब प्रभाव किसी चीज में है, एक्सपर्ट है, हाँ, तो वो तो चीज है। कैपेबल। हाँ, कैपेबल भी सही है, इफेक्टिव भी सही है, एक्सपर्ट भी। क्लमसी मतलब बेढंगा। हाँ वही तो। ये होगा इसका उल्टा, निपुण का उल्टा क्लमसी, ठीक है? प्रोफिशिएंट। डिवाइन, डिवाइन का अपोजिट बताइए। ब्यूटीफुल, लॉली, सेलेस्टियल, हेवनली। डिवाइन। डिवाइन का क्या? डिवाइन पावर, दैव्य शक्ति कहते हो। हाँ, लॉली। यस, लॉली, लॉली का होगा। नेक्स्ट, कॉर्टेसी। कॉटेसी। क्या चीज ढूंढ रहा है इसमें? वही एंटोनिम। एंटोनिम। कॉटेसी। कॉर्टेसी का मतलब शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार। तो इनका हो जाएगा र्यूडनेस, ये र्यूडनेस हो जाएगा ये। र्यूडनेस। हाँ, मतलब उसका जो जस्ट उल्टा होता है। भ्रष्टाचार। ठीक है। इन द शॉप, यस, सो यूपी है, ठीक। सो बताइए इसका क्या अर्थ हो गया? अवॉइडिंग रिस्पांसिबिलिटी, मेकिंग प्रोग्रेस इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, गिविंग ए चांस। तो इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, किसी भी कठिन परिस्थिति में रहना, कहना इन द शॉप, ठीक। ट्रिपल इन द नीक ऑफ टाइम, ये भी एक इडियम है, बताइए क्या होगा? इन सर्च ऑफ समथिंग जस्ट इन टाइम, इन ए हरी आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी करवाया इन द नीक ऑफ टाइम। हाँ। बोलो। निक मिस होता है गर्दन नहीं लिया। नहीं, वो नेक होता है, वो नेक होता है, इसी के होता है। ये होगा जस्ट इन टाइम, समय पर, ठीक समय पर, उसको कहते हैं द नीक ऑफ टाइम। में क्या होता है? ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब क्या यहाँ पर कुछ और आ सकता है? बताओ। डेवलपिंग, इनेबलिंग, कैप्चरिंग, नो इम्प्रूवमेंट। हमको तो लगता है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। देखिए पहले पूरा सेंटेंस को समझेंगे। कस्टमर्स टू डिस्कवर द बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। कस्टमर को क्या करना है? हमें उसे कैपेबल, सामर्थ्य बनाना है, ठीक है? कि डिस्कवर द बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करें, खोजिए, ठीक है? तो इसके लिए तुमको किसी को सामर्थ्य बनाने के लिए, किसी में क्षमता डालने के लिए, डेवलपिंग, तो इनेबलिंग उसको कहते हैं। इनेबलिंग। हाँ, ना कैप्चरिंग ना डेवलपिंग, इनेबलिंग होता है। किसी को सामर्थ्य बनाना मतलब इनेबलिंग करना। I called you and you didn't pick the call. I called you but you didn't. जब विरोध, कॉन्ट्रडिक्शन हो तो क्या करेंगे? What? ये व्हाट आता है ना? मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने पिक नहीं किया। किंतु परंतु। For something
सर्च फॉर समथिंग, रिट्रीट या वोकेशन या इनडिसीजन या फिर क्वेस्ट। क्वेस्ट, क्वेस्ट से बना क्वेश्चन, मतलब किसी चीज को खोज रहा है, तो यही क्वेस्ट मतलब खोज करना। That which cannot be perceived by touch, जिसे छू कर perceive नहीं किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। ट्रांसपेरेंट तो पारदर्शी होता है भैया। इंटेंजिबल होगा, इंटेंजिबल मतलब छू करके पता ही नहीं चले कि वो क्या है, उससे उसके बारे में प्रिसर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे इंटेंजिबल कहते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल। हाँ, इसमें तुमको खोजना है करेक्ट कौन है, करेक्ट स्पेल बनल नहीं जाता है, सो रहा है रोज रोज ऐसे ही करता है। चलो ये तो बताइए। एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर सी होगा भैया। सी क्या सी तो ऑप्शन ए और बी तो दोनों सेम होगा, सेम है नहीं तो हाँ तब ऑप्शन ए और सी दोनों ए और बी डबल डी है नहीं, इसमें डबल डी है, इसमें एक दिस इज करेक्ट एम्बेसडर, ए एम बी ए डबल एस ए डी ओ आर। करेक्ट फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में कौन सही है लिखा हुआ फाइनेंशियल, स्पेलिंग? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ऑप्शन डी या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बी होगा भैया। हाँ फाइनेंशियल ये सही है, ये फिनेंशियल होगा, फिनेंशियल कल हो गया तो उसका फिनांशियल प्रोनाउंसिएशन भी बैक क्या तुम ही है, तुम है, छोड़िए कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। और पहले दिखा QPR है द कंपेनियनशिप is almost universally valued by mountaineers, provided by climbing together. Parasymbol है, EQRS. बी होगा भैया। The companionship B में है पहले P is almost universally valued by mountaineers, पी क्यू provided by climbing together. नहीं तो न वो नहीं होगा। valued by mountaineers और फिर provided by climbing together, ऐसा नहीं हो सकता। तो आर से स्टार्ट होगा फिर। हाँ आर से शुरू कर दिया जाएगा। द कंपेनियनशिप, जो कंपेनियनशिप प्रोवाइड किया गया था किसके द्वारा? क्लाइंबिंग टुगेदर, बाय क्लाइंबिंग टुगेदर जो साथ मिला, ठीक है, इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, वो लगभग क्या है, यूनिवर्सली है, जिसको वैल्यूड बाय माउंटेनियर्स, जिसे माउंटेनियर्स के द्वारा क्या कर दिया गया, वैल्यू दिया गया, तो इसलिए आर पी क्यू इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब सीक्वेंस। दिस इज पैराजंबल, ये पैराजंबल है, बताओ। Mute creations as dear to it teach to a man. Like each के बाद क्या आना चाहिए? लाइफ इज अ, तो ऐसे नहीं करेगा, सबसे पहले आर वाला जो है Life is हटा दो, ये हो जाएगा। Life is it, नहीं ऐसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, teach to a man। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? PRQ लाइफ इज एज डियर टू, As a mute creature, as लाइफ इज ए म्यूट क्रिएचर, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो लाइफ इज एज डियर टू क्यू से स्टार्ट as होगा। dear to Q से स्टार्ट होगा।
as dear to a mute creature, ठीक है, creature है ना, QPR creature, पीक हाँ, भैया उसके बाद होती है it is to a man, it is to a man, यार। तो QPR होगा, ठीक है, ये ऑप्शन से QPR life is as dear to a mute creature as it is to a man. हाँ Okay. Start. हाँ, तो आइए यहाँ पर एक बार वीडियो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मुझे क्या होगा, ये पूरे पॉल्यूशन को लेकर के बात किया गया, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बातचीत किया गया, ठीक है, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग ये क्या बना है बताएंगे? A major atmosphere issue. ए मेजर, ठीक है, मेजर एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब बड़ा मुद्दा बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड और Earth's हाँ। atmosphere become hot day by day. एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? Atmosphere. एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ मेजर, यहाँ एटमॉस्फेयर बिकमिंग हॉट डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्या बन रहा है? हॉट बन रहा है, किसके द्वारा? Day by day. हाँ, तो बोलना इसमें तो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, ट्रैपिंग, क्रैपिंग, स्ट्रैपिंग, ट्रैपिंग, तो भाई ट्रैपिंग द सन्स हीट को ट्रैप किया जा रहा है, उसी के कारण तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रैपिंग द सन्स हीट एंड राइज इन द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, The bad effect the of bad it effects are of it are increasing day by day and tossing, bossing, causing lodging, क्या होगा? day by day and tossing. नहीं, टॉसिंग की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। The bad effects of it are increasing day by day and it's causing major problems. क्या हो रहा है कि सन हीट से क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, और causing मतलब कारण बन गया है, this is the cause of major problem, ठीक है, तो major problem ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो नेक्स्ट वन, इट हैज बिकमिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ बिग सोशल इश्यूज, ये जो सामाजिक मुद्दा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है, विषयों में से एक है, विच नीड्स, जिसमें जरूरत है किसको? सोशल अवेयरनेस की जरूरत है ना। मेडिकल मतलब तो चमत्कार होता, मार्केटिंग ना, मार्केटिंग मतलब बहिष्कार होता, ठीक है, तो ये अवेयरनेस चाहिए इसको लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, तो इस चीज को, तो ये था बहुत आसान इजी पेपर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, पूरा कवर हुआ ये।